देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आज तो पढ़े लिखे इलेक्ट्रिशियन लग रहे हैं। नहीं वैसे भाई वाकई इलेक्ट्रिशियन लग रहे हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिशियन ना मसन घर जीरो तो बल्ब ठीक करन जाने ते सारी वायरिंग साड़ देंगे। और कह रहे होंगे जी मैं तो दुकान ते बैठा ही, काम तो मेरे बड़े भरा नूं हुंदा। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक नंगी तार दंदां च फेर के करंट इस तरह के इलेक्ट्रिशियन चलते मीटर ते ठंडा पानी पा के कह रहे हैं देखा कैसे पटाखे निकले। इस तरह के इलेक्ट्रिशियन ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰੰਟ आपके घर चल जा। आप बताएं, आप और ठाकुर साहब ने आज बड़ी मैचिंग की हुई है, खैर है? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ना। फिर आपने सही कहा है, दुकान खोलने का वक्त आ गया है और इसलिए मैं अपने आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करता हूँ। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर बहुत दफा रह चुके हुए हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर भी बहुत दफा रह चुके हुए हैं। आप सबकी तालियों में जनाब ख्वाजा इमरान नजीर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस मशल खान। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े यंग हैं सर। हमारी आज की गपशप में वासे भाई PMLN से जो मेहमान आए हैं ये 2 in 1 सियासतकार हैं। ये ख्वाजा भी हैं और इमरान भी हैं। मशल इनके ही पहलू में है जलवागर जो अपनी मुस्कुराहट को छुपाने में लगी हैं। हाय 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 हाय। तेरी नजरों का तीर हंस के सहते हैं। हाय हाय हाय। हमें किसी की परवाह नहीं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। मेरी तरफ प्यार से देखा करें मशल जी, मेरे मोहल्ले में भी मुझे लोग परीजाद कहते हैं। मशल क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका रिसेंटली शुरू हुआ आपका ड्रामा एहसान फरामोश। तो सर एहसान फरामोश से याद आया, पीपल्स पार्टी का क्या हाल है? वासे भाई क्या कहना? वासे भाई इस मुल्क में बड़े बड़े एहसान फरामोश हैं। नहीं, आप उस वाले के बात बताएं जिसके साथ आप लोग लग रहे हैं 1.5 साल हैं। कैसा लग रहा है फिर? ये तो पता नहीं किसने किस पे एहसान किया था, ये तो भी आगे पता चलेगा। नहीं मगर अगलों ने तो बताना शुरू कर दिया है। क्या हालात है सर? तो मेरा ख्याल है कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, तो हमें सियासी गुफ्तगू की बजाय जो है ना अच्छी गुफ्तगू इन दोनों हजरात से करवानी चाहिए ताकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो। नहीं, हम इसी तरह फ्रस्ट्रेशन कॉमेडी में खत्म करते हैं लोगों की। मगर आप बताएं कहाँ हैं आप? इतने अरसा हो गया, आप मिले ही नहीं हमें। मेरे जैसे बंदे जरा आपको पता है जरा पीछे पीछे फिर रहते हैं, ऐसे ऐसे हालात। आप कौन से PTI में हैं? देखिए किसी भी जगह पर बैठ कर जब आप सच बोलते हैं ना तो सच डाइजेस्टेबल बहुत कम होता है। मजबूर हूँ मैंने सच बोलने से बाज नहीं आना। मगर सबसे जो एक चीज कमाल मुझे अभी आपके बारे में नोटिसेबल लगी है वो है ये शूज। ये कमाल जूते हैं, ये आपने कहाँ से लिए? जब हम लंदन में मिले थे उस वक्त लिए थे। ये उस वक्त क्या आपने रखे हुए? संभाल के रखे हुए सर जो इन्हों दी गवर्नमेंट आंदी उदों ही कट देने। चल आप बताएं, डिड यू नोटिस द शूज? Yeah, I was actually going to signal my sister to check the price. ओह अच्छा, आपको क्या अच्छे लगे हैं? आप चाहेंगे ऐसे जूते आपके पास भी हों? No, फिर why are you checking the price? because we should know where our money is going, shouldn't we? ये मुझे किसी दोस्त ने लंदन में गिफ्ट किया ये देखे दोस्त ने दिए हैं। दोस्त ने पता नहीं मुझे ऐसे दोस्त क्यों नहीं मिलते। आप नून लीग में नहीं? आप सबसे ज्यादा गिफ्ट जो है ना वो किसी और पार्टी में मिलते हैं। कौन सी वाली में? वो जो तोशा खाना ले जाते हैं पूरा। अच्छा, मुड़ के आपका ध्यान उधर ही जाता है। कुछ चीजें ना साथ साथ क्लेरिफाई होनी चाहिए। हाय हाय, साथ साथ क्लेरिफाई होनी चाहिए। मगर ये जो लंदन में जो गिफ्ट मिलते हैं उनका मजा अपना ही नहीं होता। देखें डेफिनेटली जब आपके पाउंड बचते हैं और आपको मुफ्त में गिफ्ट मिल जाता है तो उनका तो मजा अपना होता है। हाय हाय, ये देखें, ये तो कम से कम है कि लंदन की जो बात है वो खोया भाई, वो लंदन की है ना। वैसे आपकी पहले मुलाकात हुई है कभी इनसे? नहीं, पंजाब के अंदर जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो इनकी मिनिस्ट्री पक्की होती है एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनसे आप हमेशा कोई मजाक कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा नहीं हो पाता, कई बार कुछ दोस्त होते हैं ये तो शबाशी साहब उथे पक्के नहीं हो रहे, लंदन नहीं तो वजीर आला पक्के ने। बातें ना करो जिससे टिकट को मसला पड़ जाए।
तुम इस तरह की बातें कर जाते हो और बाद में फिर लोग हमें फोन करे कहते हैं कि आपने ये कर दी थी, अब आगे माइंड कर गए लोग। इसको लिबर्टी है, हमारा आज से ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। रानवे, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपकी टिकट के पीछे पड़ जाए कि अगली बार मिले ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो मिल जाएगी। जो चीज़ नसीब में होती है वो आ जाती है, जो नहीं होती है वो जो मर्जी कर लेनी है। सर ख्वाहिश है नून लीग ना मिलेगी मैं तेन फिल्म दी लै देंगे। वो वैसे आजकल मैं बड़ी शौक ना लेना है। अच्छा, फिल्में वगैरह देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ, और क्योंकि अब सिनेमा का प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी मूवीज़ बहुत कम हैं और कभी कभी फिल्म लगती है। अभी पिछले दिनों वो कि आजकल वो इंडियन कॉमेडी पिक्चर्स जो है वो पंजाबी वो आ रही हैं, उसमें हमारे साथी भी होते हैं। जी। तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि जब पाकिस्तानी मूवी लगे तो लाजमी देखने जाएं, ताकि आप कंट्रीब्यूट कर दें। कि अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे और अपने सिनेमा और अपनी इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादती करेंगे अपने मुल्क के साथ। तो जिस तरह इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, हम सबको भी चाहिए कि हम मिलकर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि इंडस्ट्री दोबारा बहाल हो। हमने एज ए इंडस्ट्री प्रमोट नहीं किया अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, उसमें बहुत सारी वजूहात शामिल है, लेकिन हम सबको माजी को पीटने की बजाय आज अभी और इसी वक्त से नया आगाज करना चाहिए। मशल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मशल, यहाँ पे आई थिंक यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं। यू डिडंट वांट टू? आप ना डरे, मैं हूँ। मगर आप एग्री करती हैं उनकी बात से या नहीं? वो पूरा सेगमेंट ना कट जाएगा अगर मैंने अपनी बात कर दी। नहीं, आप बोलें, हम कोशिश करेंगे ना कटे। I just think if money was reallocated from framing other people toward actually promoting the industry, then things would. But do you know कि अभी ये recently एक बहुत जबरदस्त एक पैकेज अनाउंस करके in the last days of EDM गवर्नमेंट or whatever, वो जब गए थे तो एक बड़ा जबरदस्त पैकेज फिल्म इंडस्ट्री के अनाउंस करके गए। आपको पता है पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया? नहीं, अब आप बात कर रही हैं मुझसे। But like it's the same thing, right? Like you're pouring more money in the same currency that is depreciating. It's you might as well not be putting. You want to talk about the economics or you want to talk about the film industry? Both. Everything is linked, right? Everything is going to hell right now. Everything is not exactly linked because film industry के लिए तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी इन्होंने एक recently एक इकदाम किया, मरियम औरंगजेब ने किया था। They cut down on the taxes of the film industry and then they allocated some budgets and there is a fund of film making as well that has been allocated. That's a separate thing. Of course, पेट्रोल की जो प्राइसेस ऊपर गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर गई, और वो एक और ब्रॉडर टॉपिक है। वो हमेशा वैसे भी रहती हैं, उसके अंदर कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री या किसी चीज़ के लिए कोई काम नहीं भी होता। ये तो इस बार इन्होंने कर दिया, विच इज़ कमेंडेबल कि वो मरियम औरंगजेब करके गई हैं, जो कि इस किस्म का पैकेज नहीं अनाउंस हुआ पहले कभी। एक फिल्म पॉलिसी भी जारी हुई है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द बजट नाउ। मगर ये जो आप वैसे बात कर रही हैं, ऑफकोर्स वो जो आयरनी और मिजरीज हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट कि जो पेट्रोल के साथ हो रहा है वो, और वो अब आप भी कुछ नहीं कर सकते पेट्रोल के बारे में। तो ख्वाहिशा मैं कहा पेट्रोल महंगा हो गया, कहते तू मिट्टी का तेल पवा ले। मगर मुझे बताएं कि यू आर नॉट हैप्पी विद द सेटअप, क्लियरली। Of course not. I grew up in a time when the dollar was 60 rupees. Like that's when I was a child. वैसे डॉलर जो है अब इतना ऊपर चला गया है, ये किसकी वजह से एग्जैक्टली गया? Economy is crashing badly. Obviously, it is this government that hasn't been able to come through with things. Of course. सर, अवाम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस गुस्से के अंदर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। मैं बड़ी खुली बात करूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बड़ी स्ट्रेट बात करने का आदी हूँ, चाहे वो मेरे अपने अगेंस्ट जाती हो। इशू ये है कि क्या आप समझते हैं कि डॉलर के बढ़ जाने में सिर्फ हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं? मैं किसी एक हुकूमत का नाम नहीं लेता, मैं ये भी नहीं कहता कि किसने ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन मुझे बताएं आज डॉलर पर जाने की वजह क्या है? क्या हमारे मुल्क में लोगों ने अपने घरों में, अपने लॉकर्स में डॉलर्स डंप नहीं करके रखे हुए? हम डॉलर्स डंप करके घर में रखे और हम पाकिस्तानियत के लेक्चर देते रहे। It's out of fear. It is out of fear. जब खौफ फैलता है ना मुल्क में, तो obviously सबको अपनी चीजें देखनी होती हैं। Not everyone is sitting there with crores and अरबों रुपए के वो बच जाएंगे, right? So people have to save themselves in any way. Sorry to say, अगर करोड़ों अरबों वाले डॉलर डंप करें ना तो वो समझ आती है। आप अभी मेरे साथ जो पंजाब असम्बली के पार जो मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, अगर आप उनका विजिट कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको ले जाता हूँ। मल्टीपल लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 50,000 रुपीज़ के डॉलर लेने आए हैं। तो उनसे पूछा कि भैया क्यों आए हो? उसने कहा यार वो पैसे सेव हो जाएंगे, जरा रकम से। तो जाहिर सी बात है, आउट ऑफ फेयर, दैट्स माय पॉइंट। मगर फेयर के साथ जब आपको ट्रस्ट होता है ना इन योर गवर्नमेंट, तो फिर आपको जरूरत नहीं फील। नहीं, मगर एक जो फेयर ऑफ बाइंग है वो ठीक है अपनी जगह, बट यू हैव टू कीप इन माइंड जो फ्लाइट ऑफ डॉलर है वो भी बहुत हो रही है। बायर्स नहीं है इसमें,
ये जो स्मगलिंग है ये एक और बिल्कुल रूट है। Smuggling is not the reason the economy is crashing. One of the biggest reason, sorry to say, Smuggling by whom? By smugglers and people who've got the corrupt money and they are selling it in Who people? whatever different countries. बहुत से लोग हैं, ठीक है। पाक अफगान बॉर्डर पे आप पाक अफगान बॉर्डर पे जो हो रही है, नहीं वो एग्जैक्टली, मगर बात वही है कि वो गवर्नमेंट ही जो है उसको इस वक्त स्टॉप नहीं कर पा रही। हमारी अपनी ऐनक है चीजों को देखने की ना, अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मुझे अपनी ऐनक से देखना है, आपको कोई चीज पसंद है आपको अपनी ऐनक से देखना है। हकीकत तो मुझे ये बताएं, वैसे आप, क्योंकि आप बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके इलेक्शन में कैंपेन करते हैं और आप हमेशा वर्कर्स के बड़े करीब, वो वाले आप पॉलिटिशियन हैं, आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इलेक्शन को? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डेमोक्रेसी में ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को रिजल्ट कुछ नज़र आए ना नज़र आए, अल्टीमेटली आपको इलेक्शन में ही जाना होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ इकॉनमी में बहुत सियासत होती है। तो आपको शायद याद हो कि जब पिछली असम्बली मौरज़ वजूद में आई थी तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे। बहुत सारे लोगों को उनकी बहुत सारी बातों का इख्तलाफ भी होगा, बहुत सारे पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि आएँ बैठें और मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं। अगर हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लिया होता और उनकी बात मान ली गई होती तो आज मईशत पर सियासत ना हो रही होती। अमेरिका की तरक्की की वजह क्या है? वहाँ हुकूमतें बदलती हैं, पेंटागन की पॉलिसी नहीं बदलती। यहाँ हर हुकूमत क्या सेक्रेटरी बदल जाए तो पॉलिसी बदल जाती है। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊँ कि 2014 में मैं एक डेलीगेशन लेकर कोरिया गया और बिजनेसमैन कुछ मेरे साथ है, तो हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर एक सेमिनार किया और सेमिनार करने के बाद मैंने कि उन लोगों से पूछ लिया कि भाई हमें को की टू सक्सेस दें कि आप लोग कैसे तरक्की कर गए, हम भी आपकी कॉपी पेस्ट करके तरक्की कर रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे बड़ी तंजिया मुस्कुराहट दी। तो चूँकि वो इंग्लिश ज़रा कम बोलते हैं तो मैंने इंटरप्रेटर से कहा कि यार मुझे लगा है कि ये मुझे इन्होंने बड़ी तंजिया मुस्कुराहट दी है। तो उसने कहा सर सॉरी छोड़ें। मैं कहा नहीं यार पूछो। तो उसने कहा सर ये कह रहे हैं कि आप हमसे यहाँ पूछने आ गए हैं, हम तो खुद आपका 65 का प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके तो उस पर अमल करके तो हम तरक्की कर गए हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपने प्रोग्राम पे खुद अमल नहीं कर सके। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम बातों की कमाई खाते हैं, लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब बेचते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो हम तकरीर में कह रहे होते हैं उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। तो जब तक ये मुनाफकत इस मुल्क में रहेगी इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। भाई साहब जिन्ने गुस्से च डॉलर मैं महंगा कीता जे नहीं मैं तो लगे जी मैं महंगा कीता है। ਅਸੀਂ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ, मैं ਤੇ ख्वाहिशा हमजा साहब ਦੀ सालगिरह ਹੀ समझा। अच्छा, आप हमजा साहब की सालगिरह पे गए हुए थे? माशाल्लाह सारी दुनिया सी जिन्हां दी सालगिरह सी वो नहीं सी गए। सारे गिरा ने रिकॉर्ड कायम कर दिता। किस चीज का? यूके दी दुनिया च इनकलाब ले आंदा है। 7 दिनों दे विच 8 वारी गया यूके। जी सर, एमिग्रेशन वाले हैरान हो गए, उन्हें कहा यार दिन 7 होंदे ने तू 8वीं वारी आ गया। बड़े मियां साहब दी कॉल आई सी ना। अच्छा, अननोन नंबर तो कॉल करते ने हर बार। अच्छा, मैनू कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, मैं कहा सर टिकट भेजो। हाँ, कहते ने टिकट भेजण दा टाइम नहीं है, टिकटां देण दा टाइम आ गया। अच्छा यार आखिर फिर जहांगीर तरीन साहब नु कॉल कीती मैं। ओके, मैं कहा एक्सक्यूज मी सर, इलेक्शन इज डिले एंड प्लेन इज फ्री। ओके, मैंने कहा ना ले जा ठीक है। मारे सलफ लंदन एयरपोर्ट ते पहुंचे हैं। ये आपने सल्फ जो है ये जहाज का मारा है? सर जी उन्होंने जहाज दे विच सल्फ हैगा, ऑटो स्टार्ट है ना। जी सर, वो मैं पहुंचे उथे जला उथों लईए कैब हीथरो तो ठीक है। पहुंचे जाके मारे सलूट पहनी है मेरी ये बेसन। अच्छा, वो सलूट मारे तो किधरे खड़ गई। ओके, मैंने कहंदा ना मतलब है पैसे आए ने। अच्छा, मैं कहा सर हले ते आए ने, कहंदे चला फिर काफी पीण चलिए। ठीक है। मैं कहा सर इन्ने नहीं आए। अच्छा, कहंदे ने कोई गल नहीं तू ना पीवी। अच्छा यार मैं कहंदा वैसे मजाक कर रहे हैं। ते रस्ते दे विच मैं पूछया, मैं कहा सारे जी अक्तूबर तक तुसी अनाउंसमेंट कर दित्ती है, सारी दुनिया नूं पता लग गया अक्तूबर नूं तुसी आ रहे हो। हाँ, सन ते तुसी दस्सिया ही नहीं। अच्छा, कहंदे ने पुत्तर सन भी मैं दसना है ते फिर किस गल दा लोकां नूं हैरानगी हो गई? ये गल हुंदी है, चुप कर जा। कहंदे ने पुत्तर 10 लाख बंदा आ रहा है इस्तकबाल करन वास्ते मियां साहब के। हाँ जी, कहंदे सारे ने अनाउंस कर दिता 10 लाख बंदा आ रहा है। ओए होए, ते मैं कहा सर मुबारक होवे, फिर खौफ किस गल दा? कहंदे ने पुत्तर कोई एक कंधा भी बंदा घट होया ना शरीक गल्लां करनगे। ओए होए जी सर। मैं कहा सर वैसे की तुहानूं लगदा किन्ने बंदे घट होणगे? कहंदे ने मेरे हिसाब विच ते 9 लाख ही घट होणगे। मैं कहा सर नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ Yes. ਹੋ ਸਕਦਾ 9,90,000 ਆਉਣ ਆਉਣ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਐਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक है ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਲੱਗੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਚੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ हाँ ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ अच्छा 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ हाँ 2008 ਤੋਂ 2013 2018 2023 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ अच्छा क्या बात है ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਨੇ कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ मुझे क्या पता ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿੱਤੀ ਨਾ हाँ ਤੇ ਸੀਐਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਐਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ बहुत अच्छा ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਗੇ बिल्कुल ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ यस ਓਏ ਬੜੇ ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਯਾਰ अच्छा ਮਾਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਖਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂधी ਚਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ क्या ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਰਹੀ you'll have to ask the ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ सेल्फिश नहीं सेल्फी ਸੈਲਫੀ ਸੌਰੀ ਸੈਲਫੀ ਮੈਮ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲਈ क्यों नहीं बनाई 1.5 ਕਰੋੜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕਰਾ ਕੇ बड़ी करा के ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਜੀਤ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ अरे नहीं ਨਹੀਂ वो कह रहे जूस ਜੂਸ ਐਪਰੀਕॉट ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਣਾ एप्रिकॉट जूस वो पीती हुई है या नहीं पूछो तो सही उनसे ਐਪਰੀਕॉट ਹੁੰਦਾ ਕੀ वेलकम बैक टू गपशप मशल आर यू अ फूडी अदरवाइज नहीं क्या जिम वगैरह करती हैं वो भी नहीं करती हैं तो ये आप ऐसे कैसे रहती हैं जैसे आप होती हैं I have a very healthy diet. और वो हेल्दी डाइट क्या है पहले तो आई एम वेजिटेरियन अच्छा तो मेरी कैलोरीज थोड़ी कम ही रहती हैं ठीक है। ऊपर से आई अवॉइड ग्लूटेन जितना मैं अवॉइड कर सकती ग्लूटेन भी अवॉइड करती हैं वेजिटेरियन आप जी फिर तो आपको बड़ी ईद का कोई फायदा नहीं होता होगा नहीं ठीक है सो ग्लूटेन फ्री एंड वेजिटेरियन या एंड मोस्टली वेजिटेबल्स कम तेल में पकी हुई चीजें आई डोंट ईट चावल आइदर तो वो नेचुरली एक डाइट बहुत मतलब हेल्थी बन जाती है और कोई वर्कआउट वगैरह उसके साथ आप नहीं करती और हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿि ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ नहीं खाते हो मुल्क खा जाते ने अरे जब आप लोग ये बात करते हैं ना याद रखा करें कि कायद आज़म भी एक पॉलिटिशियन था जिसने आपको मुल्क बना के दिया ये हाँ Please, let's not drag Qaid into this, okay? Personal नहीं होने का, no Qaid. मशर मेरा आपसे एक सवाल है जी। आपने रिसेंटली एक ड्रामा किया था परिजात ओह या तो वो बड़ा फेमस एक था आपका रोल बहुत अच्छा था आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो एक गोरा कॉम्प्लेक्स है इसको ओवरकम करने के लिए इस तरह के और कितने ड्रामाज होने चाहिए और क्या आपका पर्सनल इस बारे में थॉट है I don't think हमें necessarily एक ही टॉपिक पे रहना चाहिए but I think there's other ways to incorporate it कि अगर कोई सांवले रंग का एक्टर है या फीमेल एक्टर है तो उसको गोरा मत करें there's tiny microaggressions जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को without realizing it support करते हैं अपनी कलर का फाउंडेशन पहने don't use brightening products you know injections मत लगाएं just be happy with like the way that you look और eventually वो change implement हो जाएगा obviously जब अवाम stars को देखती है मतलब 100 out of 100 are almost like completely fair skinned you know because makeup के बाद they all look the same तो आप क्या बता रहे हैं अवाम को कि a star is someone with fair skin of course not
you know, तो maybe focus on talent instead of looks. अगर असल जिंदगी में भी वो परिज़ाह जैसा लड़का आपके आ जाए तो क्या आप उसे कबूल करेंगी या आप कह देंगे होता ना जिंदगी में? For me looks matter नहीं करते, because looks तो eventually चले जाएंगे. जो आपको चाहिए होता है जिंदगी में एक कंपेनियन चाहिए होती है, एक पर्सनालिटी, एक दोस्त जिसका आप हर वक्त मजाक कर सकें, who you can enjoy spending time with. तो मेरे लिए लुक्स तो वो क्राइटेरिया ही नहीं है. एक दोस्त है जिसके साथ हर वक्त मजाक आप कर सकती हैं, पानी वाले शापर मार. आपकी बर्थडे कब होती है? 24 अक्टूबर. 24 अक्टूबर नहीं हो सकता. क्यों? मैं बर्थडे चेंज कर लेता हूँ, मुझे बताया. इनका स्टार साइन स्कॉर्पियो है वो. नहीं फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अच्छा, ये क्या टेक्निकल मसला होता है कोई इसमें? बहुत सख्त टेक्निकल मसला. आर यू इनटू स्टार्स एंड हॉरोस्कोप्स एंड ऑल? अच्छा, तो इसमें क्या को हमें बताइए, आपका वैसे क्या है सर? स्कॉर्पियो. अच्छा, इसलिए ख्वाजा साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं. इन्हीं दोनों को बता दें, मैं नहीं बता. अच्छा, मेरी बचपन से जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी स्कॉर्पियो है. तो आई लव हर मोर देन एनीवन. लेकिन मसला क्या है? जुमला ये लेकिन के बाद उस तरह का कोई लड़का होता मैं तो दूसरी डायरेक्शन में दौड़. मगर इसकी क्या कोई खास वजह है? आप तीनों को पता होगा, स्कॉर्पियोज आर साइकोटिक. अच्छा, ऐसा है नहीं है? ऑब्सेसिव, बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं. यार ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜੇ. मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग. अच्छा, तो साइकोटिक होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं और मतलब इतने गुस्से के तेज होते हैं. आई फील लाइक स्कॉर्पियो या तो एक्सट्रीम हैप्पी रहता है या फिर एक्सट्रीम ऐसे कि मतलब बस. आपके ख्याल से सबसे बेहतर स्टार कौन सा रहता है, ये भी आपको पता होगा? ऑब्वियसली हर किसी को अपना स्टार ही पसंद है. नहीं, मगर आप अब कोई कह रही हैं कि अगर ये स्कॉर्पियो आदमी तो बिल्कुल ना हो, तो कौन सा आपके ख्याल से बेहतर रहेगा आदमी जिसका स्टार साइन क्या हो? आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है? नहीं, मैं जानूं तो सही कौन जो कि दूसरी साइड पे है. जो कि एक्वेरियस के साथ who get along are Leos and Sagittarians. हेलो, तो हाँ जी अम्मी, मैं लियो हूँ. अच्छा, बस तुसी तैयार रहो, कुड़ी हाँ कर देती. नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, अम्मी को ना बीच में डालो. तो आपने बेसिकली एक्वेरियस और आपने कहा कि लियो जो है, Leo and Sagittarius. So anyone who is an Aquarian or a Leo और वो देख रहा हो शो, तो There is a hope. There is a hope for you guys. Well, पहली बार हुआ है कि आपको आपके स्टार साइन की बेसिस के ऊपर रिजेक्शन हुई. शुक्र है. That is a new thing. अच्छा जी, तो जिंदगी में जो होगा ये स्कॉर्पियन, ये कोई बंदा आ गया तो आप उसे नफरत से देखेंगे? वो बनती नहीं है, वो मैच नहीं बनता, वो कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं. अच्छा जी, तो कोई वैसे है ऐसा शख्स जिंदगी में जो आपको आपका आइडियल हो, आपको अच्छा लगता हो? नहीं. कोई नहीं. ओ टॉम हार्डी. टॉम हार्डी? हाँ जी. आपको पता है टॉम हार्डी कौन है? भाई साहब आपको पता है? मैंने माफ रखो. अगर आप टॉम हार्डी गूगल करिएगा, बड़ा जबरदस्त हॉलीवुड का एक्टर है वो, और आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने को दूर बैठे हुए हैं. ऐसा कोई पेंट कोट का फायदा नहीं, स्कॉर्पियो निकले. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुझे सलाम का समझ आ गया है. नोम. ايوه كيف الحال يا حبيبي؟ كويس؟ اوكي. نوم. نوم انت نوم. انت نوم. ايوه كلم هذا. ايوه ايوه كلم. क्या कह रहे हो? هناك اخبار عظيمه لكم يا رفاق. कहना जी पाकिस्तान वास्ते मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके इस बार क्या लेकर आया? ان تعلموا ان لدي مناجم الذهب كبيره في افريقيا. ईमान यार फजूल गल्लां ना करिए. कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. لدي فكره عظيم في تيم زياده. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सोना ਕੱਢਦੀ. لدي خبره واسعه في مجال تعدين الذهب. मेरे पास जो टीम है ना जी उसको बड़ा एक एक्सपीरियंस है इस बात का. ओके. لدي فريق عظيم يقوم بشراء مناجم الذهب حول العالم. ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ मैं सोच रहा था भी किमें दसांगा. कह रहे मेरी ना एक बहुत बड़ी टीम है जो उन कानों से सोना निकाल के पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को बेचती है. जी मुझे समझ आ गई है. वो कह रहा है कि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर भी बहुत सोना है. سوف ترتفع روبيه روح. हाँ कहते इस तरह रुपया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ. روبيه روح فوق دولار يجي تحت. डॉलर फिर थल्ले आएगा. دولار يجي تحت الامور ستكون ارخص. हाँ कहते ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਆਏਗੀ. ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ सहूलतां लेके देवे. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ हमारे पास बैठे हुए पॉलिटिशियन मगर अभी वो पावर में नहीं है. ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ انا عارف الحمد لله تمام. عارف هذا عارف سوا سوا. ها ما شاء الله هذا عمران نزير انا عارف. ايش هذا هو ما في باور بانك؟ पावर बैंक
No election, so right now not in No power bank. No power bank. ايوه ايوه دحين انا عارف ما في مشكله ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ايوه ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ما شاء الله يا ولد قال لي وانا رئيس ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ पता कर लो स्कॉर्पियन तो नहीं है خلي يا حبيبي انا ما أبغى. Yeah, Sheikh. Yeah, Sheikh. Hey, 1 minute. أيوة. What's your star sign? حقي ستار ساين Yeah. زي كده توينكل توينكل ليتل ستار वेलकम बैक। ख्वाजा साहब ये बताएं, ये जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दी स्कॉर्पियोज के बारे में, आपको लगता है कि ये सही थी? देखिए हमेशा मेजोरिटी से आप असेस करते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन हम लोग स्कॉर्पियन अग्रेसिव भी होते हैं और जिस गल के पीछे पै जाने हैं, यही वजह आज तक अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। और ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बदल लेते हैं, हम जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं उसे बदलते ही नहीं है। इसलिए बीवी भी एक है, पार्टी भी एक है। स्कॉर्पियो होंदे मेरे मुखलिस है सर। नहीं लेकिन नहीं स्कॉर्पियोज लॉयल नहीं होते। अच्छा जी, तो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों इन्ने सालों वो डट जाते हैं, जिद होती है, नॉट लॉयल साइन। आप जिद है, लॉयल जितने नहीं भी है। वाटर साइंस हैं, नॉट लॉयल। आप एक स्कॉर्पियो की वजह से हमें सबको गंदा अरे नहीं, हम उस स्कॉर्पियो के बिहाफ पे आपसे माफी मांग रहे हैं। हाँ वैसे अब तो ये आ गया मौका मचल के हम माफी चाहते हैं। I've never romantically known a Scorpio। मगर वो जो चाहे दोस्त था, चाहे कोई जो भी था जिसने धोखा दिया, नहीं, पढ़ा बहुत है, पढ़ा बहुत है, और स्कॉर्पियो ही पढ़ती रही। आप किसी और सब्जेक्ट मैं आप मुझसे बाकी आप मुझे किसी और के अंदर इतने कीड़े निकाल के दिखाएं। बिल्कुल। जैसा कि माई स्टार साइन राइट एक्वेरियस, बहुत इमोशनली डिवॉइड होते हैं। अच्छा। आपको अगर किसी रूम में कोई अलग से इंसान ऐसे बैठा हुआ आप खुद अपनी जोन में नजर आएगा, वो एक्वेरियस होगा। अच्छा। उनकी दे हैव अ पुल टुवर्ड देम, लेकिन एक्वेरियंस का ये कि दे डोंट नो हाउ टू कीप इन टच विद पीपल, क्योंकि वो बहुत रिमूव्ड होते हैं, लोनर एनर्जी टाइप के होते हैं। उनकी बातें बहुत रैंडम, बहुत वियर्ड होती हैं। लाइक वो एक सेकंड सितारों की बातें करना शुरू हो जाएंगे, फिर वो किसी और चीज़ के बारे में, फिर किसी और चीज़ के बारे में। वो एक चीज़ के साथ ऑब्सेस होके फिर उसे परफेक्ट करके फिर दूसरी चीज़ से मूव ऑन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक्वेरियस को शौक पड़ता है कि अभी मैं इंजीनियरिंग पढूं, तो वो ऐसी इंजीनियरिंग पढ़ेगा कि मतलब टॉप कर जाए, लेकिन एक दफ़ा टॉप कर गया तो बस बोर्ड, देन नेक्स्ट। आपको लास्ट इस किस्म की क्या चीज हुई थी? Like something that you obsessed over? I'm just starting to obsess over something right now, playing the cello. Cello, the instrument. Yeah, the instrument. Okay. तो आपने क्या वो शुरू कर दिया हुआ है? Yes, I'm just gonna buy one like today or tomorrow. Actually. अच्छा, आज यहाँ से निकलते ही आपने चलो कर देना है। Yeah, basically. मैं ना प्रोग्राम बंद करो तो सारे चलो। अच्छा माशाल्लाह, आपने इतना काम किया, आपके पास इतना वर्किंग एक्सपीरियंस है, कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई वेब सीरीज या आपने कोई ड्रामा देखा और आपको लगा हो कि इस एक्टर ने उस कैरेक्टर को अच्छा जस्टिफाई नहीं किया और एज एन एक्टर आप उसे अच्छा जस्टिफाई कर सकती थी? I mean, नहीं, कभी लगता है ना कि आपको ये इसने किया अच्छा किया, बट ये मैं मुझे बेहतर कर रोल्स सकती हूँ। चाहिए वो नेटफ्लिक्स एंड प्राइम और वो वाले चाहिए। वो वाले चाहिए। I don't, yeah। तो कभी नेटफ्लिक्स वगैरह पे आपको देखते हुए हुआ कि मैं ये वाला करती? वो तो हर रोज ही होता है। हर रोज ही? अच्छा। हर रोज जो भी देख रही होती हूँ यार, इसमें अगर मैं होती ना तो मजा आ जाता। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा काम जो आपने किया और आपने कहा नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा रोल? ऐसे बहुत से रोल्स हैं, लेकिन बोल नहीं सकती, चैनल्स की नाराजगियां हो जाती हैं। ठीक है। Do you have any interest in doing films? I don't want to dance on screen. Okay. So उसकी वजह से फिल्म थोड़ा उसके बगैर भी होती हैं फिल्में? Rarely. नहीं मगर होती तो है ना। आर्ट फिल्म्स की लॉबी अलग है एंड कमर्शियल फिल्म्स की लॉबी अलग है, मैं दोनों में नहीं तो मगर आप करनी इनमें से कौन सी आर्ट फिल्म करना चाहेंगी? I definitely go to और फिल्म which doesn't have dance? something जिसमें एक्चुअली कोई रोल हो, कुछ करने के लिए हो, like a meaty character, a difficult character. Difficult character करना Yeah. चाहती हैं आप कोई? Yeah. ओके जी, आवाम का सवाल। मेरा नाम अताउल है। मेरा जो सवाल है वो ख्वाजा साहब से है कि यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर आपकी हुकूमत आती तो आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से पैदा कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यूथ को एंगेज होना चाहिए और एंगेज किया भी गया। माजी में बहुत सारा काम यूथ पे हुआ है। आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखा होगा, यूथ लोन प्रोग्राम देखा होगा। एक्चुअली हमारा सबका प्रॉब्लम ये बन गया कि हम लोग ये समझते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद एक ही चीज़ होती है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये बात कहूँ कि जो
अल्लाह पाक की ज़ात ने रोज़ी रखी है वो तिजारत में रखी है। तो हम सबको अपने टैलेंट पे जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए और तिजारत के मौके ढूंढने चाहिए। आज वर्ल्ड इतनी एक्सपैंड कर गई है, सिर्फ यूट्यूब पे और वेब्स पे काम कर करके बच्चे जो हैं वो डॉलर्स कमा रहे हैं। हमारी यूथ को भी जदीद तकाज़ों के साथ बदलना चाहिए। और जो लैपटॉप प्रोग्राम था वो लैपटॉप देने का मकसद वोट लेना नहीं था, क्योंकि वोट तो हमें उसके बाद मिले नहीं, वोट फिर कहीं और चले गए। तो लैपटॉप इसलिए दिया गया था कि बच्चे जो यूथ है वो नई वर्ल्ड जो है वो वेब वर्ल्ड जो है उसके साथ कनेक्टेड हो। तो जब हमारी जो पावर है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ 65% के करीब है माशाल्लाह, तो हमें अपनी उस पावर को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होगा। और आइंदा आने वाले जो भी दिन है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसको यूथ के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स करने होंगे ताकि यही यूथ जो है हमारा प्लस पॉइंट बन सके। तो सर जो तुसी लैपटॉप देते थे बाद जो अवार्ड नहीं मिले, वो बड़ा हाथ होया भाजी। My name is Versa. I just want a question from Ma'am Mashal. So ma'am, you had done lots of dramas in different characters or roles. So I want to know कि कौन सा ऐसा character है that really relates to your lifestyle? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। not a single one. Okay. अभी तक नहीं आया वो जिसमें रेलेवेंस। हमारे कैरेक्टर्स बहुत शादी एंड लव एंड ये सेंट्रिक होते हैं। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इनके लिए ना कोई इंपॉर्टेंस है। अभी जो मैं कर रही हूँ ना ड्रामा, जो मैं इस्लामाबाद में शूट कर रही हूँ, जस्ट वेट टिल नवंबर। उस ड्रामे का कोई नाम रखा गया? I can't say, but I can tell you guys ऐसा the नाम है cast. कोई? So it's me, Sabah Qamar, Syed Jibran, Sami Khan, Faiza Gilani, अफजाल रैम्बो, अदनान शाह टीपू। और सब मिलके एक नाम ही रख लें ड्रामे में। नहीं, like that is just something else. Like I've been in the industry for 4.5 years और मैंने 4.5 साल इस रोल का इंतजार किया। ओए होए होए, 4.5 साल इस रोल का इंतजार। उन्होंने कास्ट ही बता दिया है, सबा कमर, रैम्बो साहब हैं, जबरान है उसके अंदर। जब भी आपको नजर आए आप जान जाएंगे कि ये वो ड्रामा था जिसका वो इंतजार कर रही थी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमशा है और मेरा सवाल ख्वाजा साहब से है कि पिछले 1.5 साल में बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, तो आपकी हुकूमत आती है तो आने वाले वक्त में आप ऐसे क्या इकदाम करेंगे कि वो यहाँ रुकना चाहें? बाकी बंदे दे पासपोर्ट फाड़ देंगे। जो ब्रेन ड्रेन है ये हमारे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक है। जैसे मैं भी इस बच्चे की बात पे कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर यूथ में बेशुमार टैलेंट है। अब मानूर शीमा भी पाकिस्तानी बच्ची है और इससे पहले जिन बच्चों ने अपना नाम बनाया है वो सारे पाकिस्तानी बच्चे थे। देखिए जो जज्बा हुब्बुल वतनी होता है ना, एक कुर्बानी मांगता है। तो हम सबको अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचना होगा और जब तक हम अपनी इज्तिमाई सोच नहीं रखेंगे एज अ नेशन हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। जी तो सवालों का आगाज करते हैं। एमसीक्यू होंगे या फिर पैसे वाले जनरल नॉलेज? जी ख्वाजा साहब आपसे स्टार्ट कर रही हैं, बताएं आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा एक्टर आपका वाला रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान करें ख्वाजा इमरान नज़ीर का रोल। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पर आप खामोशी से अपने ही कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक और जनाब हमजा शहबाज। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? मैं वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? वैसे जो अगले दोनों नाम हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। तो सलमान भाई से, चूँकि आपको पता है मेरे साथ हेल्थ में पार्टनर भी रहे हैं, तो इन चैनल चेंज करने वाला तो इनमें से कोई नहीं है। लेकिन एक बार तकरीर जो सुन रहे हैं वो किसकी है? वो अब लाजमी बात है, अब आपने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं तो मजबूरन मुझे यही कहना चाहेगा हमजा साहब की। और तीसरी वाली है जिसपे आपने ख्वाजा सलमान साहब को रखा है। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं चैनल स्किप नहीं करूंगा। नहीं, चैनल स्किप था ही नहीं, आपने तो कमरे से बाहर जाना था। नहीं, सुन के कमरे से बाहर जाना। हाँ वो आपका है, मगर तीसरी ऑप्शन जो है ख्वाजा सलमान साहब आपको रखा है इन्होंने। उन्होंने कहा था ना बाहर निकल के दूसरे टीवी पे देख रहे हैं। सर ये बताए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट के अंदर किसी को भी साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और हिना परवेज भाट। बस यही 2 ऑप्शन है जी। जी दो नहीं छाड़ावांगा। ख्वाजा साहब आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक को छोड़ने की है भी, तो इसलिए एक बताइए। अब बात यह है कि दोनों में से जिसको छोड़ के आऊंगा दोनों जरा मेरा जीना आराम कर। इसीलिए तो मैंने जनरल नॉलेज साथ रखा था आपके। लेकिन अब जो बड़ा नाम होगा उसको ही चांद तक पहुंचाया जा सकता है ना। तो वो कौन है? अज़मा बहन हमारी बड़ी लीडर है, उन्हीं को चांद। अज़मा बाजी आपको भेज दिया उन्होंने चांद के ऊपर। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, फिर 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मशल खान।
मशल चूंकि फिरदौस भी हमारी बहन है, लेकिन वो बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी है, तो इतना तगड़ा बंदा मैं अफोर्ड नहीं करता। पर्सनैलिटी है। अच्छा, मजे की बात ये कि इन्होंने कहा कि वो फिरदौस भी हमारी बहन है, आप ये भी कह सकते हैं कि मशल भी हमारी बहन है। तो मैंने कहा यही है, वो भी हमारी बहन है, वो भी ऑब्वियसली मैंने इनको भी बहन ही कहा। अच्छा वैसा आप डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, वैसा आपने स्ट्रेट बैट खेला है, कोई जनरल नॉलेज में जाने को नहीं किया। मशल आपके पास भी जनरल नॉलेज का ऑप्शन मौजूद है, व्हेन एवर यू वांट टू स्विच देयर। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात आपका कैरेक्टर करें। ये बताइए फिर, आप भी स्पेस शटल पे जा रही हैं चांद की तरफ, क्या चाहती हैं कौन साथ जाए? जो जाएगा वो वहीं रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट आप चांद पे जाएंगे। टेलीविजन पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं, एक का ड्रामा बार बार देखेंगे, एक का ड्रामा एक बार देखेंगे और एक के ड्रामे पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और नुमान इजाज। किसका ड्रामा बार बार देखेंगी? This is very tough. That's not even fair. आपका जमहूरी हक आपके पास मौजूद है हमेशा। हुमायूं भाई का बार बार देखूंगी। ठीक है। नुमान भाई का एक दफा देखूंगी। ठीक है। और तीसरा फवाद खान है, आप चली गई हैं। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आपके परिजाद, ठीक है, फरहान सईद, और तीसरा नाम है जनाब हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? अहमद, ऑफ कोर्स। अहमद। स्माइल किनको दे रही हैं? फरहान। और फ्लोर आ चुका है हमजा अब्बासी का। ठीक है। ओह माय गॉड, दसांगा मैं जा। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, जनाब आसिफ जरदारी और ख्वाजा इमरान नजीर। जरदारी वैसे अच्छा ऑप्शन है। I was actually thinking that he's, despite everything, a very smart man. But because he asked me to go to the Titanic with him, I will take. ओए ख्वाजा साहब टाइटैनिक ते तुसी चले, ਤੁਹਾਡੇ हल्के च मैं खलो जा। तुसी डोबना ही है। मुझे खुशी इस बात की है कि कोई स्कॉर्पियो टाइटैनिक को पहुंचा। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही है दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार और जनाब हुमायूं अशरफ। हुमायूं अशरफ ले गए हैं। ठीक है। हमारा कोई मेहमान आज जनरल नॉलेज की तरफ नहीं गया, दोनों ने यहीं पे फैसला कर लिया कि हम खेलेंगे। बट ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू प्ले, जिसका नाम अभी तक हमें नहीं मालूम, लेकिन कास्ट उन्होंने सारी बता दी, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत।